स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज जो है फिर से जो हम लोग जो है टी रेशियो करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। इसमें 6 रेशियो हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ये 6 रेशियो है। इसके लिए आप साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, उसके लिए मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला। ठीक है, इसको पी को हम क्या एज्यूम करेंगे, परपेंडिकुलर। एच फॉर क्या होता है, हाइपोटेनस। पी क्या है तुम्हारा, परपेंडिकुलर। ये हाइपोटेनस, ये बेस है, ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये सबको मालूम है। ऊपर आप डिकोड कर लिया करो, साइन कॉस टैन, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा। जब भी टी रेशियो वाला क्वेश्चन आया करे तो सीधा लिख दिया करो साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, कहीं पे कॉर्नर पे। आपको जल्दी लिखाने में, जल्दी जल्दी लगाने में आसानी होगी। साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टैन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा क्या है, कॉट थीटा क्या होगा, टैन का इनवर्स, इनवर्स कर दो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा निकालना है, सेक थीटा किसका इनवर्स होता है, कॉस का, हाइपोटेनस अपॉन बेस। कॉसेक थीटा निकालना है, कॉसेक थीटा सोचो किसका इनवर्स होता है, साइन थीटा का, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कौन बेस होगा, कौन परपेंडिकुलर होगा। इसके लिए आपको मैंने बताया था एक ट्रायंगल से आप पहले आप डिफाइन कर लीजिए करो, कोई भी ट्रायंगल बना लीजिए, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, एक एंगल तो 90 डिग्री बनेगा ही, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, 90 डिग्री, बी पे मैंने 90 डिग्री बनाया है, तो आपको एक एंगल एज्यूम करना पड़ेगा, एक एंगल आपको मानना पड़ेगा। ए पे थीटा मान लीजिए। सर क्या कोई जरूरी है कि ए पे ही थीटा माने, क्या हम सी पे थीटा नहीं मान सकते? मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसे हमने जो है ए पे एंगल थीटा माना है, ए पे एंगल जो है थीटा कंसीडर किया है, तो थीटा के सामने वाला साइड क्या होता है, हमने आपको 2 पॉइंट्स बताया था। पहला पॉइंट से बताया, थीटा के सामने वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये होता है परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस। 90 डिग्री के सामने ऑलवेज ऑलवेज क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। थीटा के सामने वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और ये जो थीटा जिस पे बैठा हुआ है, थीटा जिस पे बैठा हुआ हमेशा क्या होता है, बेस होता है, ये बेस होता है। अच्छा ये बताओ बेटा, अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना। अब की बार देखो, मैंने यहां पे मैं जो है सी पे थीटा नहीं एज्यूम करूंगा, ऊपर मैंने थीटा मान लिया ए पे। ये देखिए, जैसे मैंने यहां पे थीटा एज्यूम किया, ऊपर ए पे थीटा एज्यूम किया, तो यहां पे देख लीजिए परपेंडिकुलर बदल जाएगा। थीटा के सामने वाला साइड, थीटा के सामने वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर। थीटा के सामने वाला साइड, थीटा के सामने ये वाला साइड है, थीटा के सामने अपोजिट वाला साइड बीसी है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने तो ये फिक्स रहता है, वो हाइपोटेनस होता है, वो बदलता नहीं। ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारा बेस हो जाएगा। इसी तरह आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हाइपोटेनस का, परपेंडिकुलर का। और थीटा तो हमेशा फिक्स रहेगा, जहां पे बैठा रहेगा वहां बेस हो जाएगा। थीटा जहां पे बैठा रहेगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, बेस। 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या हो, हाइपोटेनस। और थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर। जैसे हमने यहाँ पे थीटा एज्यूम कर लिया ऊपर, तो थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस। ठीक है, अब बचा ये क्या हुआ, बेस हुआ। और एक बात मैंने आपको बताया था, एक अगर ट्रायंगल में 2 साइड दिया रहे, जैसे ये 3 है ये 4 है, आपको ये भी बताया था। आपको तीसरी साइड निकालना हो, एसी की लेंथ निकालना हो, तो उसके लिए आपको मैंने बताया था कि आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, ईजीटी। क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये चीज है। ठीक है डियर स्टूडेंट, उसके बाद साथ साथ में अगर आपको शॉर्टकट करना है, जल्दी टाइम, अगर आपको पूरी कहानी नहीं चलाना है, पाइथागोरस थ्योरम नहीं चलाना है, मान लो क्विज आ जाए, क्विज आ जाता है, एमसीक्यूज आ जाए, या एमसीक्यूज, उसके लिए मैंने आपको ट्रिपलेट्स बताया था, ट्रिपलेट्स कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स से जो आसानी से हो जाते हैं, बिना इसको चलाए जो है काम बन जाता है।
जैसे ये 3 है, ये 4 है, तो एब्सोल्युटली ये क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, अगर ये 9 है और ये 40 है, मैंने मान लिया अगर ये 9 है ये 40 है तो ये ऑलवेज क्या होगा बोलो, 41 होगा। लेकिन ये वही स्टूडेंट कर पाएगा जिस स्टूडेंट को ट्रिपलेट्स याद है, जिस स्टूडेंट को सीरीज याद है। इसलिए मैंने कहा था बेटा एक आप छोटा सा एक पेज में सारे सीरीज जो है सारे ट्रिपलेट्स लिख लीजिए और उसको याद करिए। जैसे पहला जो ट्रिपलेट्स है सबसे फेमस है जो है 3 4 5, ये तो सबको मालूम होगा, बच्चों को मालूम होता है, क्लास 7 से ही सिखाया जाता है 3 4 5 ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स का मतलब होता है बेटा देखो, ट्रिपलेट्स मतलब ग्रुप ऑफ 3 नंबर्स, ग्रुप ऑफ 3 नंबर्स, ग्रुप ऑफ 3 नंबर्स, 3 नंबरों का ग्रुप होता है। और जो अपने आप में पाइथागोरस थ्योरम के लिए अप्लाई क्या होना चाहिए, सी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी क्या है, सबसे बड़ी साइड, सी सबसे बड़ी साइड है, ए और बी सबसे ए और बी क्या है, 2 स्मॉलर साइड। ये पाइथागोरस थ्योरम को चेक करने का है, ये ट्रिपलेट्स को चेक करने का तरीका है। सर ट्रिपलेट्स को कैसे चेक करें कि ये वैलिड है कि वैलिड नहीं है, ये ट्रिपलेट्स मान्य है कि नहीं मान्य, इसके लिए मैंने आपको ट्रिपलेट्स को चेक करने का मैंने आपको बताया था, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर ये सी क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, ए और बी क्या है, 2 स्मॉलर साइड, ये सबसे बड़ी साइड इसमें क्या है 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, देखो बराबर आता है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाए 25, 9 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, 16 9 कितना हो गया 25, ये 25। ठीक है बेटा, ये देखिए दोनों ही क्या हो गए, इक्वल हो गए, दोनों इक्वल है तो ये ट्रिपलेट्स वैलिड है। ये ट्रिपलेट्स आप लोग याद कर लो, 3 4 5। अब इसी से बहुत, इसी ट्रिपलेट से बनाना चाहेंगे बहुत बना सकते हैं, इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दो को बन जाएगा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, कितने देखो ये भी फेमस बहुत है, 6 8 10। ये सर यूज कैसे, इसका यूज कहां से करते, इसका यूज हम कहां पे करते हैं, जब राइट एंगल ट्रायंगल हो, ये देखो, ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बना देगा, ये 6 होगा ये 8 होगा। ठीक है, जब तक आपको तीनों ट्रायंगल का साइड मालूम नहीं होगा तब तक तुम सारे रेशियो नहीं निकाल पाओगे, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा। और रेशियो कैसे फाइंड करोगे, इसके लिए आपको जो है तीनों ट्रायंगल के तीनों ही साइड को आपको निकालना पड़ेगा। ये 2 तो दिया है, तीसरा निकालना हो तो आप इसको लगा सकते हो, हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। पूरी कहानी रचनी पड़ेगी, पूरी कहानी चलानी पड़ेगी, आएगा वही, देख लेना, ये 6 है 8 है, ये ऑलवेज 10 ही आएगा। अगर आप 10 इससे निकालोगे तो आएगा, ये ऐसे चलाओगे पूरी कहानी। तो टाइम को बचाने के लिए हमने क्या किया, ट्रिपलेट्स याद कर लिया। तो जो आके वीडियो में देखना, मैंने ट्रिपलेट्स पे एक पूरा वीडियो ही बनाया है। ये ट्रिपलेट्स कैसे बनाया गया 3 4 5 ये भी मैंने सिखाया है, हाउ टू मेक ट्रिपलेट्स, ट्रिपलेट्स कैसे बनाया जाए, जाके वीडियो में जाना, देखना है आपको प्लेलिस्ट में। चलिए बेटा यहां तक हम लोगों ने लास्ट सेशन में कर लिया था, आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। चलो जो है, और हम लोग जो है टी रेशियो के क्वेश्चंस लगा रहे थे, जिसमें आर.एस. अग्रवाल के 1 से लेके 6 तक हो गया है, 7 से क्वेश्चन लगाना है। सॉरी बच्चा, यहाँ 1 से 5 तक हुआ था, अब 6 कराना है। ट्रिपलेट सबको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो कुछ 2 4 और एक बार फिर से बता देता हूं, जैसे 3 4 5, इसी से और एक बना सकते हो, उसी 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 8 10, 2 से मल्टीप्लाई करो, देखो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ये ट्रिपलेट्स बन गया। अगर ये 6 है 8 है तो ये आपको पक्का 10 होगा। और एक बात हमेशा याद रखना, 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस होता है, जो कि सबसे बड़ी साइड होती है, सबको मालूम है, क्लास 6 से या 7 से ही मैंने बताया था आप लोगों को। चलिए ठीक है, अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, तो कितना आ गया 9 12 15। ऐसे बना सकते हो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, लो बनाना चाहो बहुत बना सकते हो, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, कितना आया 12 16 20, 12 16 20, ऐसे बहुत सारे ट्रिपलेट्स बना सकते हो। अभी एक नया ट्रेंडिंग जो चल रहा है बहुत खासकर, 9 40 41, ये भी याद कर लो, 9 40 41,
जाके देख लें, ट्रिपलेट्स में चेक कर लेना। सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वैलिड रहेगा। 9, 40, 41 बहुत है ऐसे, ठीक है। एक और फेमस है 5, 12, 13, इसको भी याद कर लो, सब जवान पे याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप लोगों को टेबल 20 तक टेबल सबको याद करवा दिया गया है, कम से कम टेबल आपको, और अगर आप थोड़ा और समझदार होना चाहते हो और मैथ में और कमांड करना चाहते हो तो कम से कम 30 तक टेबल 30 तक होना चाहिए। स्क्वायर एंड क्यूब कम से कम 30 तक याद ही कर लो, तब देखो मैथ कितना तेजी रन पकड़ता है। ये सब चीजें बाई बर्थ से ही सिखाया जाता है, ठीक है। आज के युग में अमूमन वही बच्चा सक्सेस है वर्तमान समय में जो बच्चा एडवांस लेवल में पढ़ाई करता है, पढ़ रहा भले 6 में, लेकिन उसकी सपना जो है जेई मेंस, एडवांस, नीट पहले से ही सब हो चुकी है। नहीं एडवांस रहोगे जाहिर सी बात है आप कंपटीशन में नहीं चल पाओगे। देर में सोचोगे देर में पाओगे। चलिए बच्चों, उसमें क्वेश्चन नंबर है 6। इफ cosec थीटा नो साइन थीटा कितना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सारी निकालना है, ऑल रेशियो निकालने हैं। साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा, कॉट थीटा क्या होगा। चलिए साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा लिखा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसको रेशियो के टर्म में एज्यूम कर लो पहले, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, हाइपोटेनस सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इंस टू लगा दो, पहले इसको इंस टू में लिख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जो अपॉन के फॉर्म में पहले इंस टू में लिख लो। अब उसके बाद लेट कर लो, सब लोग सबको मालूम है परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हो जाएगा, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ब्रैकेट लगा देना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। अब आपको ट्रायंगल डिफाइन करना पड़ेगा। ये 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब परपेंडिकुलर क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेस आपको निकालना पड़ेगा, बेस आपको निकालना, कौन सा थ्योरम अप्लाई करें, पीजीटी। चलो वर्ड से वही करना है, इन ट्रायंगल ए बी सी बाई पीजीटी क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है, एसी, बेस AB का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है, BC। चलिए AC क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है। AC तुम्हारा ये है,
ए बी क्या है, बेस है, इसको निकालना है, प्लस बी सी, बी सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये। अब इसको तोड़ो बेटा, कैसे होगा फटाफट। तो ए देखिए, इसको ए मान लो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस, इसको ए मान लो और इसको बी मान लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ए के पावर 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला में तोड़ो आप, ए का स्क्वायर करेंगे तो कितना करेंगे, ए का स्क्वायर का करेंगे होल स्क्वायर तो कितना, 1 पावर 4 हो जाएगा। देखिए ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर यानी ए के स्थान पे देखिए क्या, ए के स्थान पे ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो पावर के ऊपर पावर है, पावर का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ए के पावर 4 हो गया, प्लस बी का स्क्वायर, इसका करेंगे तो बी के पावर 4 हो जाएगा सिमिलरली। उसके बाद 2ab ए बी हो गया। और क्या हो जाएगा इसका, के स्क्वायर हो जाएगा। चलिए हाँ, अब बताइए फटाफट, ए बी का स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर, इसका क्या बनेगा, इसका भी तोड़ दो, क्या हो जाएगा, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए का पावर 4 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, b के पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, और ये हो जाएगा के स्क्वायर। ये चलिए इतना किए थे बच्चा सब लोग ना, इतना तो हो गया होगा सबका। चलिए इतना सब लोग बना लिए ना। ऐसा कीजिए, अब इसका के स्क्वायर का मल्टीप्लाई पूरे करा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ए के पावर 4 के स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा, बी के पावर 4 के स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर के स्क्वायर, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर के स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर, ये जाए ए के पावर 4 के स्क्वायर, बी के पावर 4 के स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर के स्क्वायर, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर के स्क्वायर, सही है ना। चलिए अब देखिए कुछ कैंसिल होगा क्या, कुछ टर्म कैंसिल होगा क्या, देखिए जो बेटा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और क्या कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब ये बताओ, ये माइनस 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर के स्क्वायर, अब प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर के स्क्वायर, सही है ना बच्चों। हाँ, इधर तुम्हारा क्या है, ए बी स्क्वायर चल रहा है, तो क्या हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के स्क्वायर, इधर चल रहा है ए बी का होल स्क्वायर, ए बी निकालना है, ए बी लेंथ, अंडर रूट लगा दो, 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर के स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, ए बी की वैल्यू सिंपल सा 4 का स्क्वायर रूट करेंगे 2 आ जाएगा, इसका ए निकलेगा, इसका बी निकलेगा, इसका के, तो क्या आ जाएगा 2ab के, 2ab के, तो आ जाएगा 2ab के, ए बी क्या आ जाएगा 2ab के। चलिए अब सारा निकाल लीजिए, हो गया बेटा,
चलिए फास्ट फास्ट करते हैं। साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा, साइन, इसको थीटा एज्यूम कर लो। थीटा के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? बेस। और ये 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। लिख करके करना फार्मूला। परपेंडिकुलर क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर केस। परपेंडिकुलर कितना है? सॉरी यहाँ पे है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ पे 2ab के, यहाँ भी के है। अब के से के क्या हो जाए? कैंसिल हो जाएगा। देखिए कितना आ रहा है? साइन थीटा की वैल्यू कितना आ रहा है? आंसर शीट में देखिए बेटा सब लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। ये आ रहा नहीं आ रहा? देखिए साइन थीटा आ रहा है। अब कॉस थीटा निकाल लीजिए। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस 2ab के, ए स्क्वायर हाइपोटेनस कितना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के से के कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा कॉस थीटा। टेन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अपॉन बेस क्या है? 2ab के से के कैंसिल हो जाएगा। साइन कॉस टेन। अब है कॉट थीटा। कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा बताइए किसका इनवर्स है? टेन का। कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा अगर निकाला तो टेन थीटा की इनवर्स कर दो। टेन थीटा की क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। बेस क्या है? 2ab के, 2ab के और परपेंडिकुलर क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। के से के कैंसिल हो जाएगा 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कॉट सेक थीटा, सेक थीटा क्या हो जाएगा? सेक थीटा सेक थीटा किसका इनवर्स होता है? कॉस। सेक थीटा किसका इनवर्स होता है? सेक थीटा, अगर सेक थीटा निकालना है किसका इनवर्स करना पड़ेगा? कॉस का। सेक थीटा निकालना है किसका इनवर्स करना पड़ेगा? कॉस का। तो कॉस थीटा क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। बेटा सेक थीटा निकालना है, सेक थीटा निकालना है। सेक थीटा निकालने के लिए आपको कॉस की वैल्यू तो कम से कम मालूम होनी चाहिए। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसका इनवर्स कर दो, हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। हाइपोटेनस क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के और बेस क्या है? 2ab के से के कैंसिल हो जाएगा। सेक थीटा आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। अब
कॉसेक थीटा निकालना है तो आपको साइन थीटा देखना पड़ेगा। साइन कॉसेक थीटा किसका, आपको कॉसेक थीटा निकालना है तो आपको साइन थीटा का इनवर्स कर दो। तो साइन थीटा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये हो जाए हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, के से के कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये साइन थीटा क्या होता है बेटा, देख लीजिए एक बार फिर से देखिए, थोड़ा सा रीचेक कर लीजिए दोबारा। साइन थीटा क्या है, साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये बेटा थोड़ा गड़बड़ हो गया, सॉरी। हाइपोटेनस यहाँ पे होना चाहिए आपका, ये होना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होना चाहिए, के से के कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक बार फिर से देख लो, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ये है थीटा के सामने वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, हाइपोटेनस ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के से के कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा सिंपल सा। अब इसी का इनवर्स कर दो, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आसानी से क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, ये बेटा देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड टैन थीटा, ये आपको निकालना है। कॉस थीटा क्या होगा और टैन थीटा क्या होगा, ये बताना है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। पहले इसको इंस2 में लिख लीजिए, सी इंस2 रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसको के मान लो, सी के, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के। परपेंडिकुलर को हमने सी के मान लिया, के साथ मानना है इंटू के, सी इंटू समथिंग लेना है, ठीक है, अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू के, ठीक है। ए बी सी ट्रायंगल डिफाइन कर लो, ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस होगा। हाइपोटेनस क्या है देख लीजिए सामने, अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के हो जाएगा। परपेंडिकुलर क्या है, सी के, एंड ए बी पहले निकाल लो, कैसे निकलेगा, पीजीटी इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाए, इसको थीटा एज्यूम कर लेना, और थीटा के सामने वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, यानी बीसी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस, यानी एसी क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, ये थीटा जहां पे बैठा हुआ है उसे बेस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये जो एडजेसेंट साइड है ये बेस है। बाई पीजीटी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है, एसी, एसी का होल स्क्वायर, बेस ए बी का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बीसी का होल स्क्वायर,
AC अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इधर चल रहा है K का होल स्क्वायर। ऐसे करना बच्चों, AB निकालना है, मतलब बस कैलकुलेशन है, बस कुछ है नहीं। BC क्या है, CK। चलो ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा और इधर के स्क्वायर हो जाएगा। ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करोगे सी स्क्वायर के स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करोगे, ये जो रूट वाली क्वांटिटी है हट जाएगा, रूट हट जाएगी, ठीक है। अब के स्क्वायर का सिंपल से मल्टीप्लाई करो, सी स्क्वायर के स्क्वायर डी स्क्वायर के स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर, आगे ए बी का स्क्वायर, सी स्क्वायर के स्क्वायर, सी स्क्वायर के स्क्वायर से सी स्क्वायर के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा डी स्क्वायर के स्क्वायर, तो ए बी आ जाएगा, ए बी क्या आ जाएगा, अंडर रूट डी स्क्वायर के स्क्वायर, तो ए बी क्या आ जाएगा, डी के, ये डी के आ गया, यहां पे डी के लिख दो। अब जो पूछा है निकाल दो, क्या पूछा है, कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है डी के अपॉन हाइपोटेनस क्या है, अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के से के कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, डी अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हो जाएगा, के से के क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, डी अपॉन ये आ जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब निकालना है बच्चों एंड टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन नो टेन थीटा दिए परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा, बेस, परपेंडिकुलर क्या है सी के, बेस डी के से के कैंसिल हो जाएगा, तो सी बाई डी हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन थीटा, ठीक है, गॉट इट, यहां तक हो गया 7 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 8 करना है। हाँ ये क्वेश्चन नंबर 7 सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर इसकी वैल्यू निकालना है तुम्हें, तुमको इसको इवेल्युएट करना है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ऐसा कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, पहले टी रेशियो से आप cos थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए और साइन थीटा की वैल्यू निकाल। टी रेशियो से आप क्या करना है,
cos थीटा निकाल लीजिए sin थीटा। अब कैसे निकाला जाए cos थीटा और sin थीटा, आओ देखते हैं। सबसे पहला काम ये tan थीटा निकालो। tan थीटा √3 कहाँ जाएगा, नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा। तो tan थीटा क्या है 1/√3। इसको इंस्टू में लिख लीजिए। तो tan थीटा क्या होता है पहले बताइए। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इज टू बेस, तो क्या हो जाएगा k, और इंस्टू 1 के हो जाएगा, 1 लिखे ही नहीं, देखो ये 1 k, 1 नहीं लिखा जाएगा, k लिख लो। और अरे रुकिए रहो ना, अभी पहले इसको इंस्टू लिखो। तो क्या हो जाएगा 1/√3, ये हो गया, इंस्टू में लिख दिया। अब इसको लेट कर लो सब लोग। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 1k, 1 नहीं लिखा जाएगा। और बेस क्या हो जाएगा सब लोग बताइए, √3k हो जाएगा। परपेंडिकुलर हो जाएगा k हो जाएगा, बेस तुम्हारा √3k। अब जरा बताइए इसको ट्रायंगल डिफाइन कर लीजिए। ट्रायंगल ये 90 डिग्री हो जाएगी, ये थीटा हो जाएगा। थीटा के सामने वाला साइड क्या होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये देखिए k हो जाएगा, k हमने एज्यूम किया है। और ये हो जाएगा k। थीटा के सामने वाला ऑल साइड जो होता है वो परपेंडिकुलर, यानी BC जो होगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमने k माना है। थीटा जिस पे बैठा हुआ बेस है, बेस कितना है √3k। AC निकाल लो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC बाय PGT, PGT लगा दो। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है AC, बेस AB का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर क्या है BC, BC का होल स्क्वायर। हो गया। अब चलिए बताइए हाइपोटेनस AC कितना है निकालना है, इसको एज इट इज लिख दीजिए। AB क्या है √3k, √3 का होल स्क्वायर। BC क्या है k, AC का होल स्क्वायर। √3k का होल स्क्वायर करेंगे 3k स्क्वायर हो जाएगा प्लस k स्क्वायर। 3k स्क्वायर और 1k स्क्वायर कितना हो जाएगा 4k स्क्वायर, AC का होल स्क्वायर। तो AC इक्वल टू हो जाएगा 2k, ये हो जाएगा 2k। बस 2k यहाँ लिख दो। अब बता दो बेटा क्या हो जाएगा। कॉस निकालना था, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू कितना आएगा, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है √3k, हाइपोटेनस क्या है 2k। k से k कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा √3/2 हो जाएगा। अब इसी तरह तुम्हें किसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है बच्चों, साइन थीटा वो सामने लिखा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है k है, हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस क्या है 2k। k से k कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, हमें निकालना है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा का वैल्यू पहले इवेल्युएट कर लिया। cos थीटा है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है √3k, हाइपोटेनस क्या है 2k, k से k कैंसिल हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है k, हाइपोटेनस क्या है 2k, k/2k कट जाएगा 1/2 आ गया। अब इस चीज को उठा करके यहाँ पे रख दो, इस चीज को उठा करके यहाँ पे रख दो, तो क्या हो जाएगा cos थीटा कितना है √3/2 का होल स्क्वायर। साइन थीटा कितना है बच्चों 1/2 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 3/2 का होल, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 1/2 का कितना 1/4, और 3/4 में से 1/4 घटाएंगे कितना आएगा 2/4, कैंसिल कर दो। 3/4 में से 1/4 माइनस करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है, सीधा डायरेक्टली आप माइनस कर दो। 2/4 कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, ये आया 1/2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। चलिए बेटा फिर इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कराएंगे। ठीक है,
चलिए इसको नोट कर लीजिए सब लोग।